हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा और प्रीति का ज़बरदस्त वाला रूटीन अब से शुरू हो चुका है, जिसमें मची होती है भाग दौड़। काम हमारा घर का 2-3 बजे तक ही निपटता है, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टी लेट होती है। ऐसा ही हम लोग लंच भी लेट ही बनाते हैं। आज आ गए हैं घर में बहुत सारे अमरूद। कल 2 अमरूद खाए थे हमने, काफ़ी मीठे लगे थे, तो आज क्वांटिटी ज़्यादा है और बढ़िया खुशबू भी बढ़िया आ रही है। लेकिन बरसात के मौसम में अमरूद को हमेशा चेक करके खाना चाहिए। ये अमरूद खाएंगे हम तब जब बच्चे आ जाएंगे। अभी मैं इन्हें धो के रख दूंगी एक बास्केट में। आज वॉशिंग एरिया में 2 नहीं 3 काम है। तीसरा काम है गेहूं की धुलाई का। तो बहुत सारा गेहूं आ गया है उधर से, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है। हम सोचते हैं कि अगर हम इसे धो के सुखा के रख दें तो फिर जब भी हमारा आटा ख़त्म हो तो हमें एडवांस में रखें अपने पास स्टॉक लगा के इसका, क्योंकि इसमें जो है कीड़े मकोड़े कच्ची मिट्टी होती है। तो छाछ से साफ़ करा हुआ हम कभी भी गेहूँ यूज नहीं करते। ज़्यादातर मौसम कुछ भी हो हम लोग धोकर जो है एडवांस में रख लें। तो बस थोड़ी सी धूप लगाओ और इसे पीस लो। और धूप लगाने की तो ये बात है, कढ़ाई में भी हम इसे गर्म कर सकते हैं पीसने से पहले, अगर ये धूप में अच्छा खासा सूखा हुआ हो। तो थोड़ा सा गेहूँ इसमें से निकाल लूँगी मैं गिलहरियों के लिए। और गेहूँ अभी हमारा पुराना जो स्टॉक में लगा हुआ रहता है ना, वही हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हमने नया गेहूँ शुरू नहीं किया है। और मुझे लगा है बस 1-2 आड़ा हो रहा होगा उसमें से निकल के, फिर जो है वो गेहूँ हमारा ख़त्म हो जाएगा एक टंकी में। फिर हम दूसरी टंकी में बड्डा लगा देंगे। भाई ऐसा लग रहा तैयार होके भी कि नहाने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, पसीने इतने आगे। एक तौलिया परमानेंट ही चाह रहा, ये देखो। और मतलब इतनी सफोकेशन हो रही बहुत बुरी तरीके वाली। तो भाई टेम्परेचर आज फिर बहुत बढ़ गया और अभी बजे हैं 11:30 और अभी मुझे जाना है भाई शाहपुर। और हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं भाई, क्रिकेट खेला करते थे हम साथ में, तो बगल वाले गांव से हैं। वो कर रहे हैं एक अपनी दुकान का शुभ मुहूर्त, तो उसमें शामिल होने के लिए जाना। और एक दूसरे कोलीग हैं भाई, वे भी बहुत पुराने, उन्हें लेकर जाऊंगा। तो अभी चलता हूँ बस। तो 12 बजे का वहाँ पर टाइम दिया गया था, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और धन्नो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली और बस हेलमेट साफ़ और करूँगा। तो ये रेडी है एकदम धन्नो। और हेलमेट भी निकाल, थोड़ी सी धूल इसकी भी साफ़ कर लूँ, इस पर भी बहुत धूल जम जा। तो सब ब्लैक ब्लैक है भाई, ये देखो धन्नो ब्लैक, ये हेलमेट भी ब्लैक, काला घोड़ा ब्लैक। तो ब्लैक थीम लेके धूल साफ़ करने का काम और ले रखा। तो देखो भाई पहलवान तैयार बैठा पहले से ही, और ये बाउंसर का काम भी करे हल्के फुल्के आदमियों के लिए, जैसे कि 40 किलो वजन से कम के जो भी गुंडे बदमाश हो उनके लिए। तो ये बैठ गया भाई पहलवान मेरे साथ। और भाई चला हुआ है क्या थोड़ी बहुत देर? और भाई यहाँ पे हमारे गांव का एक शानदार सा गेट बनने वाला है, देखो निर्माण कार्य जारी है यहाँ पे। और ये दिनेश बैठा जो पीछे, इनका बाग है यहीं पे। तो हमने अपना सफ़र कर दिया है भाई शुरू, और हम बिल्कुल हौले हौले से जाएंगे, तेज़ हम चलते नहीं हैं। बर्फ़ की सप्लाई भी होने लगी भाई। प्रिंस आइस फैक्ट्री है हमारे गांव में, और बहुत अच्छी नया सेटअप है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर्विस है। तो भाई फ़िलहाल पहुंच गए हम शाहपुर। अब यहाँ पे ढूंढेंगे एड्रेस, क्योंकि एड्रेस हमें नहीं पता है। पोस्ट ऑफिस पता है दिनेश यहाँ को कहाँ को है? तो भाई ये है राहुल भाई, और ये है गांव सागड़ी से भाई, बहुत पुराने साथी हैं हमारे क्रिकेट खेलने के टाइम से। तो भाई इन्होंने यहाँ पे एक दुकान का शुभ मुहूर्त कराया आज, और इसमें इलेक्ट्रिक का है सारा सामान। इलेक्ट्रिक है, स्पेशली भाई सोलर पैनल, और ये शाहपुर में है। और इसका अच्छा उसके अलावा बैटरी केबल्स, लाइटिंग, और ये देखो सोलर पैनल्स हैं मेनली तो। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक का सब सामान, वायर वगैरह सब वायर वगैरह का सब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे सामान यहाँ पे मौजूद, सारा सामान है। तो भाई यहाँ पे मुहूर्त में आए थे, मुहूर्त आज हो गया है। तो अगर आपको किसी चीज़ ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा कंपनी का सामान और बढ़िया रेट पे मिलेगा। तो यहाँ का एड्रेस ये क्या है राहुल भाई? शाहपुर मंगलापुरी मंडी पड़ता है शाहपुर। ये मंगलापुरी मंडी है। यहाँ पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक यही इसके लैंडमार्क है। अच्छा, नियरेस्ट जो लैंडमार्क है वो कोऑपरेटिव बैंक है और पोस्ट ऑफिस ये शाहपुर में है। और इनके जो नियरेस्ट हैं लैंडमार्क वो पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक है। सिख चौक भी है बराबर में। इससे संबंधित ऐसे हैं, हम लोगों ने खुद पे घर पे ही लगवाया था एक पैनल। अच्छा। ये 4 या 5 साल पहले। अच्छा। फिर हमें लगवाने के बाद ऐसा लगा कि ये आगे आने वाला समय इसी का है,
मतलब तो फ्यूचर इसमें फ्यूचर इसी का है, तो इसमें काम कर लेते हैं। तो फिर हम लोग इसमें जो है आए वापस। मैं बेसिकली शुगर इंडस्ट्री में हूँ, मेरा छोटा भाई है मोनू मलिक नाम है, वो इन सबको संभालता है, बाकी सब वो देखता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आप रहेंगे? हाँ, यहाँ पे मोनू रहेंगे मेरे छोटे भाई। अच्छा। और मैं उनके सबॉर्डिनेट, जैसे मुझे समय मिलेगा अच्छा, अपनी अच्छा। जॉब के बाद, तो मैं वो समय यहाँ पे दूँ। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पीएम सूर्यघर योजना भी यहाँ पे है। अच्छा। और यहाँ पे छूट में भी मौजूद है। अच्छा। गवर्नमेंट की छूट में यूपी नाडा से सब मिलता है। सब्सिडी वगैरह। सब्सिडी वगैरह जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी वो दी जाएगी। हम राम भाई। ये हमारे भाई साहब पाल ब्लॉगर। हाँ जी, ये तो जो है इंटरनेट के साथ है। हमारे दोस्त भी हैं जी। ठीक है सर आप। बिल्कुल भाई, आपको तो जो है सब एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर बताए हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद और सब यही है जी। सब ठीक है। हाँ जी। ये भाई मेरा दोस्त यो भी नक्शे समझा रहा था मुझे, कौन सी रोड कहाँ पे निकले रोड सामने ही हम। अच्छा, इससे भी आ सके थे हम। ये देखो, ये वाली से भी आ सके थे, हम इधर से आए घूम के। और भाई मुहूर्त हो गया, शुभकामनाएं दे दी भाई। और यहाँ पे सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक का सब सामान जो है वो यहाँ पे उपलब्ध होगा। और भाई पुराने साथी इन्होंने याद करा भाई, मुहूर्त में बुलाया, इसलिए इन्हें और भी तगड़ी सी और ज़्यादा शुभकामनाएं। वापस आते हुए ब्रेक लिया हमने यहाँ पे। नु कह रहा है बहुत लंबा सफ़र है, थोड़ा सा सस्ता ले, यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पेड़ की छांव में बैठ गए हम। और यहाँ पे है देखो ये शॉप, और गर्मी हो रही बहुत। और नु कह रहा मुझे चीज़ी दुआ दे यहाँ से। अब नु पता नहीं किस टाइप की चीज़ी ले गए हो, मगर चल तू भी ले ले। और हम यहाँ बैठ गए थे, यहाँ बैठ कर लग रहा मन बढ़िया। हवा तो चल नहीं रही लेकिन छाँव है पूरी बढ़िया। कोई कावड़िया भी आ रही। कावड़िया ये देखो हमारे यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये पीछे, ये बिल्कुल कावड़िया मार्ग है। अब से 1 हफ्ते बाद में ये इतना बिजी हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जगह नहीं मिलने की। और कावड़ यात्रा यहाँ पे जाती है पूरा महादेव के लिए, और उसका है ये मेन रास्ता। तो अभी लाइटिंग। हरियाणा लेकर जा गौरीपुर। अच्छा, हरियाणा वाले भी आए हैं यहाँ को। सारा हरियाणा गौरीपुर पुल पे को है सोनीपत के लिए। वो वाला सब इधर कोई निकला है। तो हम इसलिए भी दिल्ली बवाना नरेला आधी दिल्ली इधर। तो अभी रास्ते में जो कावड़ मिली वे भाई कलश वाली कावड़ है, जो बहुत भारी जल लेकर चले हैं, लोटे बड़े बड़े वो वाली चली है अभी। और जो कंधे वाली कावड़ है नॉर्मल, वो अभी दिखाई नहीं दी है। अब से 2-3 दिन बाद में पूरा रश हो जाएगा यहाँ पे। चल रहे पर पीछे है अभी हरिद्वार से गंगा जल वहाँ से भरने लगे, हरिद्वार हर की पौड़ी से। और यहाँ पर रस होने वाला। और 1 हफ्ते 10 दिन का तो यहाँ पे ऐसा मेला रहेगा, बहुत ही रस वाला। इसने भी रेस्ट कर लिया, छाँव में खड़ी होगी, नहीं तो बहुत गर्म इसकी सीट हो रही थी। और अब चलते हैं भाई यहाँ से, बीच रास्ते में ही है हम अभी, मतलब सेंटर से में ही है भाई। हमारी धन्नों की चैन जो है वो थोड़ी सी लूज थी, कई दिनों से देख रहा था मैं, और आज ले ही आया दुकान पे। तो थोड़ी सी चैन टाइट करवा लेंगे इस पर। और भाई ये भी देखो बच्चों ने ये भी फाड़ दिया, ये रबड़ जो है ना, ये चुभती नहीं फिर पीछे बैठने वाले की। हाँ, जब बच्चे जब फाड़ते हैं तो शुरुआत हो जाए। तो भाई ये है विशाल विश्वकर्मा ऑटो स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर। बढ़िया सर्विस करे भाई। और बुलेट शोरूम में भी विशाल के हाथों से ही हुई इसकी जितनी भी सर्विस हुई। तो कितने पैसे हो गए भाई? खा तोरी, पी तोरी, लगा तोरी, ले तोरी। तो आ गए भाई तोरी के गार्डन में अपने। और जब ये लगी इतनी रही हैं तो भाई सब्जी इनकी खाने को भी इतनी मिलेगी। अब ये उठा लाई एक बर्तन, इसे बोल रहे हैं टोकरी, स्टील की टोकरी भैया। हैं अरे ये भर जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा, बहुत सारी लग रही है। अच्छा, इस पर से भी लग रही। तो ये जो बेल हमने नकार दी थी सिरे से, इस पर भी तुरई लगनी शुरू हो गई है भाई। अरे बड़ी बड़ी हो रही है। अब तो मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा तादाद में ये खानी पड़ेंगी। लो भाई ये रही टोकरी, और इसमें काट काट के भरो। तो मुझे ही दिख रही। तो इसने बहुत लेट दिए हैं भाई हमें फल, और हमें ये लग रहा था कि इस पर तो कुछ आने का नहीं, लेकिन भाई इसने तो हद ही कर दी। पूरा काम करेगी ये, और ये टोकरी भर जाया करेगी। और जो यहाँ तोरी लवर है वे तो खुश हो रहे होंगे बहुत। माँ, पिताजी, चाचा रोटी भिगो भिगो खूब खाओ। बच्चे नहीं खुश होते, पर बच्चे नहीं खुश होते, वे तो ये सोच रहे हैं ये बेल इस पर बंद क्यों नहीं होती आनी, ये सूख ही जा। लो भाई मैं गिनती करता रहूँगा इनकी। ये हो गई है इसमें 3,
और ये 4 और कुछ और लगी डिफेक्टिव भी एक डिफेक्टेड है। ये अभी डिफेक्टिव है ये गर्मी मान की ज़्यादा है। कोई अभी ख़राब हो रही, पीली होगी ना, या पीली होगी, चल रख दे तो कोई बात नहीं, कुछ तो इसका हिस्सा सही निकलेगा। और जो ये लगता है कि मोटी ज़्यादा हो जाएंगी, ओवर साइज जिनका हो जाएगा, जिसमें बीज बन जाएंगे बहुत सारे, वे तोड़ ले। वैसे तो मुझे लग रहा कि ये तो काफ़ी होगी सब्जी वब्जी के लिए तो है। हाँ जी। और ये मेरे हाथ में है और मैं इसका वजन बढ़ता जा रहा है, वजन का अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये इसमें रखती जा रही, एक हाथ पे मेरे वजन हो गया बहुत ज़्यादा। बस ये लास्ट है, लास्ट है, और नहीं तोड़नी है ना। अच्छा और तो बड़ी होने दो। एक और है, वो लग रही बहुत तगड़ी सी। ये तो 5 किलो तो भी ले से ज़्यादा पकड़ ले जहाँ है। 5 किलो तो भी ज़्यादा होगी है तो। हाँ होगी 4 किलो होंगी ये, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, लेकिन भरपूर है भाई। ये क्या 10 किलो उतरेंगी इन पर तो सारी हो पता है। अच्छा हाँ। उस पे भी आग लगी ना, भी वो आग लगी ना। वो भी इसके साथ में लग गई भाई हैं। और इस ये जो बेल है ना, सबसे ज़्यादा जो है इसने पोषण दिया ये और तुरई तोड़ का लो, है। ये और तोड़, हाँ ये और तोड़ ले, ये भी टिड्डी सी हो रही है ना, ये वाली। बढ़ने के लिए। अनी परसों को तोड़ लेंगे, चल परसों भी है भाई, कल का दिन बीच में है। तीसरे दिन तो बनी रही। इस पे तो ऐसी नहीं है जो छुप रही हो, बड़ी हो रही हो, भारी भरकम। और बारिश लगातार हो ही रही है, इनमें पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अब तो। खुश हो जाओ भाई तोरी लवर, और ना खुश हो जाओ जो इन्हें खाते नहीं हैं बच्चे। हालांकि ये भाई बहुत अच्छी चीज़ है, देखो ऑर्गेनिक है एक बार जिन्हें कहते हैं ना शुद्ध वाली। और इन पे तो उसका भी स्प्रे नहीं करा, छा का भी। खड़ गिरी थी जड़ में। अच्छा खड़ एक गई। शैम्पू और बताओ, एक शैम्पू भी जड़ में घोल के डाल दो तो शैम्पू तभी खूबा मैं लो की। शैम्पू से कभी रंगोरा होता हो शैम्पू से। पता नहीं रंगोरा हो जाएगा शैम्पू से, पता नहीं, सुना मैंने नहीं। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा है। हाँ, कुछ चलो शैम्पू का भी अब की क्लिनिक बार प्लस का शैम्पू हो ना। एक्सपेरिमेंट इसका भी कर लेंगे, हाँ। शैम्पू का भी। तो फिलहाल भाई इन पे चक्कू छुरे बजेंगे अब इन्हें अंदर ले जा। हाँ भाई यहाँ क्या लेने घुस गए तुम? हाँ इसके सामान ना छेड़ो, बैठ जाओ, इसको अपना काम कर लेने दो, आ जाओ नीचे चलो आप लोग। ये भाई बिना बताए मुझे घर आ गए थे साइकिल राइड करते करते। अब देखो मैं यहाँ छत पे आया और यार उस तो आ गया भाई। यार उसी आ गई थी पहले ही, हैं तुझसे पहले ही आ गई थी यार उसी। तो भाई 1-2 चक्कर ही लगाए थे। और साइकिलिंग और क्रिकेट और इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है उसमें ये काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है आजकल। किसको कर रहा है, कौन दिख रहा है तुझे? अच्छा छत पे से इसके दोस्त दिख रहे हैं छत से ही। क्या हो गया? हाँ। कल तो यही हो रहा था। हाँ अच्छा वो खेत दिख रहा है शेष में, देखो उधर पानी है एक खेत, वो देखो वहाँ पे जो पानी भरा हुआ दिख रहा है, उससे पूछ रहा है कि पानी कितना भर गया है। उसमें भाई चावल की खेती होने वाली है, चावल की है। हाँ जीरी लगने वाली है उसमें, जीरी है हमारी भाषा में मुंजी। हाँ सही कह रहा तो यार, मुंजी लगेगी मैं तेरी भाषा ही नहीं बोल पा रहा था। हाँ सही कह रहा यार, तो मुंजी लगेगी। मुंजी क्या मैं यहाँ पे उसी में से चावल निकले हैं, और जो धान हो वो अलग हुए हैं। 2 वैरायटी हुए हैं, धान अलग हुए हैं और मुंजी अलग। पहचान लगी हो जाए भाई मुझे भी नहीं पता, मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ एक दिन वे थोड़ा टाइम लगे है ना धान को। हाँ मुंजी एक दिन में जब लगावे है ना, पानी के सारे से खड़ी हो जाओ। अच्छा अच्छा। तो भाई इधर थोड़ी सी दूर पड़ता है एक गली है, चक्रोड़ जिसे बोलते हैं, उस पर साइकिलिंग करने जा रहे थे। और मैं इनकी सुरक्षा में वहाँ तैनात रहता हूँ। मगर भाई ये इधर ना सांड वगैरह फिरे जाते हैं कुछ, मतलब जिसे बिजार बोल रहे हैं, वो यहाँ पे फिरे जहाँ, और वो जो है पीछे भी भाग लें भाई, तो उनकी चपेट में न आ जाए, उनसे सामना ना हो जाए, इसलिए इनकी सुरक्षा में थोड़ा सा रहना पड़ा है मुझे। और जब ये साइकिलिंग करने के लिए इधर जाते हैं तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ। और उसी मुझे बिना बताए वापस आ गई थी, और मैं कह रहा था मैं कहा भाई वो कौन सी गली में चली गई, क्योंकि इधर देखो गांव के अंदर चले जाते हैं ये खेतों की तरफ से। और उसी भी आ गई है, और देखो साइड से चढ़ते हुए आए। बेटा इस तरह ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है क्या? नहीं। तो वही आरुषि और आरुष ये दोनों साथ साथ ही करते हैं सारी एक्टिविटी, सेम ही क्लास में पढ़े हैं ये, और सेम ही ये काम भी करें हैं। एक साइकिल चलाएगा तो दूसरा भी साइकिल चलाएगा। और ये आरुष ऊपर आ गया था मेरे साथ, मैं यहाँ पे देख रहा था। मगर भाई चलो मौसम का नज़ारा यहाँ से देखते हैं ऊपर की तरफ से। तो आरुषि भी आ गई, और देखो कहाँ स्टैंड बनाया इसने। चिपकी का बच्चा है, छिपकली का इतना सा बच्चा है बिल्कुल। छोटा सा बच्चा छिपकली का कहाँ है? वहाँ पे
वहाँ पे है। अच्छा चलो। और अब इनकी जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। एक जगह पे ये इतनी देर रुके हैं, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। और थोड़ी सी देर के स्कूल देख रहे, बताओ हैं। जाने में इतना टाइम लगे। अच्छा 15-16 मिनट हम घर से देख रहे हैं स्कूल। यहाँ से स्कूल देख रहे हैं आप अपना है। तो भाई यहाँ से इनका स्कूल भी दिखता है। और यहाँ से हम अगर डायरेक्ट लंबाई में बात करें तो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर पे पड़ेगा। लेकिन रोड पापा जी 2 किलोमीटर नहीं, 4-5 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। नहीं, वहाँ से पड़ता है 4-5 किलोमीटर ज़्यादा, तो जहाँ से आपकी बस जाती है स्कूल की, यहाँ से पड़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो 2 किलोमीटर पे ही पड़ेगा बस। तो वो ऐसा है ना, मुड़ के जाते हैं 1 किलोमीटर तो ऐसे चलेगी पहले, हाँ फिर ऐसे मुड़ेगी 1 किलोमीटर दूर, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, अच्छा तो पूरा टाइम लग जाता है उसमें। हाँ। यहाँ से जो है दक्षिण दिशा में है इनका स्कूल। और शाम का मौसम बहुत सुनहरी सी छटा, बहुत लाजवाब सी यहाँ पे वाइब्स। और अब चलते हैं, नीचे अंधेरा होने वाला है। चांद दिख रहा, चल रहा है। हाँ ऐसा ही लगता था बेटे हमें भी, ये बादल चलते हैं, चांद नहीं चलता। चलता है और सी बादल बहुत तेज चल रहे थे आज, देख जब वहाँ से थे इतना हमें एक चक्कर लगा के आए पापा, यहाँ लोग के आगे तो बादल। अच्छा तेज चल रहे थे, ढक गया। इन बादलों के अंदर आरुषि को चांद दिख रहा है, छोटा सा ही है अभी। और नहीं काफ़ी बड़ा है भाई। बादल हटने के बाद पता चलते हैं, यहाँ से कहाँ दिखेगा। ये तो इसकी इतनी रेंज नहीं है हमारे कैमरा की। प्लेन जगह हाँ पूरा ऐसा ही लगता है आरुषि। जब हम बच्चे थे हमें भी ऐसा ही लगता था कि ये चांद चल रहा है, लेकिन ये बादलों का मूवमेंट है और ये चल रहे हैं। चलो अब इधर देखो, पश्चिम दिशा का नज़ारा, सूरज छिपने की दिशा। और बहुत ही केयरफुली उतरना है यहाँ से बेटे, बहुत आराम से चलो।